हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं करने जा रही हूँ आप लोगों के लिए एक और न्यू रीडिंग। देखने वाले हैं आपके कनेक्शन में राइट ना आपके जो पर्सन है वो आपके साथ में क्यों कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, क्या है वजह, क्यों वो आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे, बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है उनको जो आपकी तरफ आने से रोकता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस है, सभी लोगों के लिए रीडिंग की जा रही है। हो सकता है हर एक से हर एक बात रेजोनेट ना हो। जो बातें आपसे रेजोनेट है वो रख लेना, बाकी को इग्नोर कर दीजिएगा। रीडिंग से अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखते हैं आप जिस व्यक्ति को लेकर रीडिंग कर देखने जा रहे हो, उस व्यक्ति के दिल दिमाग में इस कनेक्शन को लेके क्या है, क्यों वो आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्या वो खुद वजह है या फिर कोई और वजह है। चलिए देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं क्या कुछ है मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिल दिमाग में। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स में हमें बताएं क्यों वो इनकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्या है ऐसी वजह जो मेरे व्यूवर्स की तरफ इनके पार्टनर को कनेक्ट नहीं होने दे रही है, आगे नहीं बढ़ने दे रही है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, गाइड करें। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। वी हैव मून एनर्जी। अगेन 2 ऑफ कप्स के 2 ऑफ वैंड्स है। हाई प्रिस्टेस है हमारे पास। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आई है। क्वीन ऑफ वैंड्स है हमारे पास। 3 ऑफ वैंड्स है। एस ऑफ वैंड्स है। 6 ऑफ कप्स है एंड वीवर्स हमारे पास आ रहा है एम्प्रेस। बॉटम की एनर्जी आ रही है 3 ऑफ सोर्ड की। एक सेकेंड। सो वीवर्स, आई होप सो आपके लिए सारे कार्ड्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। नंबर 2 यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नंबर आया है, जो कहीं ना कहीं एक चीज़ को मुझे बताता है कि आपके पर्सन के मन में ऐसा नहीं है कि आपको लेके वो आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है, लेकिन डाइसी सिचुएशन हो रही है। डाइसी मतलब कि आगे बढ़ना सही है नहीं है, कुछ इस तरह की सिचुएशन है। यानी कि एक तरफ एक व्यक्ति का मन ये करता है कि उसको आपकी तरफ बढ़ना चाहिए। नाइट ऑफ कप्स आए हुए ऑलरेडी कहीं ना कहीं चीज़ को रिप्रेजेंट भी कर रहा है कि यार मुझे उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगेन मन में डाउट आते हैं, सेल्फ डाउट आते हैं, आपके ऊपर भी डाउट आते हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके पर्सन को आपसे कनेक्ट होने ही नहीं दे रही हैं। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में आपके पर्सन ने हो सकता है आपसे कुछ पाना चाहा था। कुछ तो ऐसा है जो कि इनकी फीलिंग को, इनकी एक्सपेक्टेशन को आपसे कनेक्ट करता दिखाता है, बट वो अनफुलफिल रही। ठीक है, या तो आपने ही अनफुलफिल छोड़ दी, आपने ही कहीं ना कहीं उन चीज़ों में अप्रोच नहीं करी, एक्सेप्ट नहीं किया या आगे कदम नहीं बढ़ाया। तो एक रीज़न ये भी दिखता है कि कहीं ना कहीं इंसान की जो विशेज़ है ना, जो उनकी आपको लेके डिज़ायर थी, वो अनफुलफिल होने की वजह से ये व्यक्ति अब आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ाना चाहते। उनको ये लग रहा है कि आप ही इंटरेस्टेड नहीं हो इस कनेक्शन के अंदर। सो आपकी तरफ आगे बढ़ने से फ़ायदा कोई नहीं है। ठीक है? तो हो सकता है अचानक से इस व्यक्ति ने आपसे जो है अपना मुँह है जो वो मोड़ लिया है, इस कनेक्शन से बातचीत करना आपसे बंद कर दिया है। एकदम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट कर दी है। इवन दो मुझे ऐसा भी कुछ लोग के लिए फ़ील हो रहा है कि ये जो व्यक्ति है आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकते हैं कुछ लोग के पार्टनर। यहाँ पर आप लोगों को हो सकता है कि सोशल मीडिया के थ्रू एक-दूसरे से जुड़े हों, मे बी व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, अदर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पर जिसे कहते हैं ना ग्लोबली लोग जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो कुछ ऐसा। तो या तो आप किसी मतलब शादी वाली वेबसाइट जो होती है उनसे जुड़े हो या किसी न किसी तरह से जुड़े हो, बट ऐसा ही यहाँ पे दिख रहा है। जुड़ तो गए हो, इमोशनली एक-दूसरे से कनेक्ट तो हो गए हो, प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हो, पर जो फीलिंग है ना वो अनसैटिस्फाई है यहाँ पे। ठीक है? मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति को आपके ऊपर कहीं न कहीं डाउट भी है। इनको ये लग रहा है, अब हाल-फिलहाल में इनकी एनर्जी मिल रही है तो ये बताती है कि ये व्यक्ति आपको लेके डाउटफुल एनर्जी में आ रहे हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में आप इनको भी चला रहे हो, कोई और व्यक्ति भी आपकी लाइफ में चल रहा है। मतलब आपके साथ में ये व्यक्ति कहीं न कहीं डाउट, शक, जो मन में कहते हैं ना, मन शक का कोई इलाज नहीं है फिर। सामने वाले व्यक्ति के अगर दिमाग में शक बैठ जाए, अगर वो शक ही है तो अलग बात है, अगर वो सच है तो फिर वो तो बहुत ही ज़्यादा अलग बात हो जाती है। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं आपके बीच में इस बात को लेके बहुत ज़्यादा हुई है कि आपके पर्सन ने आपसे कुछ पूछने की कोशिश की है और उनको उसको हो सकता है आपने या तो छुपा लिया। ठीक है? या इस व्यक्ति ने कुछ छुपा लिया। लेकिन ऐसी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे दिख रही है कि जो छुपा हुआ है, वो कनेक्शन है, वो फीलिंग है, किसी के साथ में अप्रोच है। ठीक है? तो इस वज़ह से भी आपका जो पर्सन आपके साथ में आगे नहीं बढ़ पा रहा। अभी मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफ़ाई करूँगी तो चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएँगी। सबसे पहले डिवाइन यूनिवर्स एंजल 7 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आए हैं? प्लीज़ वो हमें बताएँ। 1 सेकंड, काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए। तो मुझे 1 बाय 1 कार्ड चाहिए।
प्लीज यूनिवर्स बताएं 7 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन। कंपैरिजन, ओके। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में व्यूअर्स कंपैरिजन चल रहा है। कंपैरिजन यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ही सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई जहाँ पर आप भी पहले जैसे नहीं हो रहे, ये व्यक्ति भी पहले जैसे नहीं है। काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं एक्सपेक्टेशन के अंदर, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं नेचर बिहेवियर के अंदर, ठीक है। एक दूसरे को मे बी आप लोग पहले की तरह ना तो फील कर पाते हो, ना ही एक दूसरे के साथ में ओपन अप हो पाते हो। ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं दिखाती है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही हैं और कुछ बहुत ही कम हो रहा है। मतलब ऐसा नज़र आ रहा है ना कि कुछ तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो उम्मीद से भी ज़्यादा हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसा है जो एक्सपेक्टेशन के बावजूद भी नहीं हो पा रहा आपके इस रिश्ते में। तो वो ये दिखाता है कि यार कहीं न कहीं इस कनेक्शन में चीज़ें ना अनफेयर चीज़ों को रिप्रेज़ेंट कर रही हैं। यानी कि ऐसा देखा जा सकता है कि भई सामने वाले पर्सन का अपना परसेप्शन है, उसके हिसाब से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सही नहीं हो रही हैं इस कनेक्शन में, कुछ आपकी एक्सपेक्टेशन को रिप्रेज़ेंट करती है, जो ये दिखाती है कि कुछ आपके हिसाब से भी सही नहीं हो रही हैं। तो दोनों एक-दूसरे को जज कर रहे हो, ठीक है? ऐसा नज़र आ रहा है, कुछ आप उनको जज कर रहे हो, कुछ वो आपके पर्सन आपको जज कर रहे हैं। दोनों एक-दूसरे को जजमेंट कर रहे हैं अपने-अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग, और वही एक तरह का ब्लॉकेज है। उनको लग रहा है कि आप उनको बहुत अलग मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, जज कर रहे हो। डिफरेंट एस्पेक्ट से डिफरेंट उससे देखते हो। आपको भी ऐसा लगता है कि यार ये व्यक्ति मुझे नहीं समझ पाता, ये मुझे नहीं समझ पाती। तो कहीं न कहीं फीलिंग में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा रही है कि एक-दूसरे को आप लोग कैसे-कैसे देख रहे हो, किस तरह से देख रहे हो। मून एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है डिवाइन एंजल? ओके, सो वी हैव टू बिज़ी राइट नाउ। यहाँ पर ये भी हो रहा है कि कहीं न कहीं आपका जो पर्सन है, मैं ये नहीं कहूँगी कि भई सामने वाला जो पर्सन है, वो आपके साथ में कनेक्ट होना नहीं चाहता या फिर आप उनको मौका नहीं देना चाहते या कनेक्ट नहीं होना चाहते। मतलब कि कहीं न कहीं ये दिखाता है कि यार वो मुझे टाइम नहीं दे रही है, दूसरी चीज़ों को ज़्यादा टाइम दे रही है, वो मुझे टाइम नहीं दे रहा है, वो दूसरी चीज़ों को ज़्यादा टाइम दे रहा है। उसके लिए बेफ़िज़ूल के चीज़ें करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझे टाइम देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? इधर-उधर टाइम पास कर लेंगे लेकिन मुझसे बात करने का टाइम नहीं है। तो ये कहीं न कहीं दिखाता है अनसैटिस्फैक्शन को, यानी आप दोनों एक-दूसरे से सैटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं, राइट? क्यों सैटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। जब टाइम ही नहीं मिल पा रहा तो कम्युनिकेशन कैसे होगी? कम्युनिकेशन नहीं होगी तो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, क्लियर नहीं होंगी तो कन्फ्यूज़न बढ़ेगी, कन्फ्यूज़न बढ़ेगी तो चीज़ें कहीं न कहीं कॉम्प्लिकेटेड होंगी ही होंगी। तो आपके कनेक्शन में यहाँ पे क्या चल रहा है, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा चल रही है, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज़्यादा यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही हैं। दैट्स व्हाई आपका जो पार्टनर है ना व्यूअर्स, मैं एक बात और बता दूँ आपको कि ये आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, ये दूसरी चीज़ों को टाइम देने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। व्हाई? वो मतलब कहते हैं ना कि यार बात करूँगा तो लड़ाई झगड़ा ही होगा। ठीक है, बात करूँगा तो बात से बात और ज़्यादा खिंचेगी, बाल की खाल निकलेगी। तो यहाँ पर आपका जो पर्सन है ना व्यूअर्स, इस समय मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ लोग के पार्टनर डेफ़िनेटली कोई थर्ड पार्टी में नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी जो है वो आपका टाइम कंज़्यूम ज़रूर कर रही है। थर्ड पार्टी कौन है? आलतू-फालतू की चीज़ें जो आपके पर्सन की लाइफ़ में मे बी उनके दोस्त वग़ैरह हैं, या उनकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा वो गेमिंग के शौकीन हो सकते हैं, गेमिंग वग़ैरह बहुत ज़्यादा खेलते हैं, या अदर चीज़ें, अदर स्टफ़ अपनी लाइफ़ में वो करते रहते हैं, ठीक है? तो कुछ ऐसा है कि इधर-उधर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ में बात करना उनको कंफ़र्टेबल नहीं लग रहा है। टू ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों आए डिवाइन एंजल? टू ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्या बता रहा है? टॉलरेटिंग अब्यूसिव की एनर्जी यहाँ पर आई है व्यूअर्स। सम टाइम आपका जो पर्सन है देखो, उसके मन में आपको लेके 2 तरह के यहाँ पे थॉट है। एक ये कि कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा अब्यूसिव कनेक्शन हो गया है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग कनेक्शन हो गया है, ठीक है? ये चीज़ें भी कहीं न कहीं दिखाई दे रही हैं। अब कहीं न कहीं हो सकता है कि भई मैं ये नहीं कहूँगी कि आप कर रहे हो, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं इस कनेक्शन में सिचुएशन ऐसी बन गई है जो दोनों को एक-दूसरे के साथ में कनेक्ट नहीं होने दे रही है। उनको लग रहा है कि यार ये कनेक्शन मेरी साइड से मैं कितने ही एफर्ट लगा लूँ, सही नहीं हो पा रहा है। आप कह रहे हो कि यार मैं बहुत एफर्ट लगा रही हूँ, लेकिन वो व्यक्ति नहीं समझने को तैयार है, वो कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। तो दोनों ने यहाँ पे, ठीक है, राइट नाउ दोनों ने क्या किया हुआ है, आप और आपके पर्सन ने, दोनों ने अपने-अपने लेवल पे यहाँ पे बाउंड्री सेट करी हुई है। नॉट एक्सप्रेसिव होना, मतलब कहीं न कहीं एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे हैं आप दोनों, आपके पर्सन और आप, एक-दूसरे को लेके, फीलिंग को लेके, मन में एक-दूसरे को लेके कहीं न कहीं नफ़रतें बढ़ती चली जा रही हैं। एक-दूसरे को सब समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है? आपको लग रहा है कि यार ये व्यक्ति को मेरी फीलिंग की नहीं पड़ी है। आपके पर्सन को भी ऐसा लगता है कि आपको उनकी फीलिंग की नहीं पड़ी है, आपको उनके जज़्बातों की नहीं पड़ रही है। आप बहुत ज़्यादा अब्यूसिव होते चले जा रहे हो और वो बहुत ज़्यादा टॉलरेट कर रहे हैं। सेम आप भी कह रहे हो कि यार मैं भी बहुत ज़्यादा टॉलरेट कर रही हूँ। तो दोनों में से टॉलरेट एक्चुअल में कर कौन रहा है? दोनों ही कर रहे हो, दोनों एक-दूसरे को प्यार कर रहे हो, लेकिन जो अपनी-अपनी फीलिंग है वो एक्सप्रेस अगर कर लो, दोनों एक-दूसरे को समझ लो, तो सारी कहानी यहीं खत्म है और एक नई शुरुआत यहाँ पर हो सकती है। लेकिन क्या दिखाई दे रहा है? दोनों साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो एक-दूसरे को। आप कह रहे हो कि यार मैं क्यों आगे बढ़ूँ? वो कह रहा है मैं क्यों आगे बढ़ूँ? ठीक है? हाई प्रेस्टिज की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है डिवाइन एंजल? जजमेंट, यस। मैंने बोला ना दोनों एक-दूसरे को जज कर रहे हो, बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो रहे हो, ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पर है।
अब क्या हो रहा है ना, यहाँ पे दोनों अपने-अपने लेवल पे देख रहे हैं कि यार मैंने इतना किया है, वो कह रहा है मैंने इतना करा है। यहाँ पर ये चीज़ें कहीं न कहीं नज़र आ रही हैं। बहुत ज़्यादा मतलब आप अपना दिखाने की कोशिश कर रहे हो, आपका पर्सन कह रहा है यार मेरा देखो। आप कह रहे हो कि यार तू अपना दिखा रहा है तो ठीक है, तू मेरा भी देख। तो दोनों एक-दूसरे को कहीं न कहीं यहाँ पे समझ नहीं पा रहे, बहुत क्विकली कहीं न कहीं डिसीज़न भी यहाँ पे लिए गए हैं। अनफेयर डिसीज़न की एनर्जी गाइज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि एफर्ट को नहीं देखा गया है डेफिनिटली इस कनेक्शन में कि किसने कितने एफर्ट लगाए हैं। आपके पर्सन को सिर्फ अपने नज़र आते हैं, उनको आपके एफर्ट नज़र नहीं आते। उनको आपका टॉलरेशन नज़र नहीं आता, उनको अपना दिखता है कि यार वो बहुत ज़्यादा टॉलरेट कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा अब्यूसिव एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा अब्यूसिव एनवायरनमेंट झेलना पड़ रहा है। लेकिन आपकी तरफ से भी क्या है, क्योंकि कनेक्शन में अगर एक अब्यूसिव होगा या एक के ऊपर चीज़ें ऐसी नज़र आ रही है ना, तो दूसरा भी कहीं न कहीं उसी सिचुएशन से गुज़रेगा। दूसरा कोई मौज-मस्ती मज़ा नहीं मारेगा, ठीक है? अगर नॉर्मल है, थर्ड पार्टी नहीं है तो, ठीक है? यहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी एक साइड है, लेकिन दोनों ही अगर थर्ड पार्टी को मैं अलग कर दूँ, एक साइड कर दूँ और आप दोनों का कनेक्शन अगर मैं देखूँ, तो थर्ड पार्टी के साथ में हो सकता है ये बहुत अच्छे से मतलब जाके उसके साथ में बातें-वातें करते हो, अच्छे से ट्रीट करते हो। लेकिन ज़रा-सी भी अगर कहीं पिंच होगी ना, तो ये वहाँ पे भी अब्यूसिव हो जाएँगे, क्योंकि कहीं न कहीं इस ये जो कनेक्शन आपके साथ में अगर ये अच्छा नहीं चल रहा है, तो वो इनके अंदर भी नेगेटिविटी भरेगा, वो आपके अंदर भी भरेगा और वो नेगेटिविटी कहीं और तो निकलेगी। तो थर्ड पार्टी कनेक्शन भी कहीं न कहीं टॉक्सिक होगा ही होगा। ये चीज़ें भी मैं आपको पहले बता दूँ, क्योंकि ऐसा नज़र भी आ रहा है। क्योंकि आपका पर्सन तो दोनों तरफ से अपने आप को ये देख रहा है कि यार मेरी लाइफ में दोनों तरफ टॉक्सिक एनर्जी हो रही है। थर्ड पार्टी है तो, इधर है तो जाऊँ कहाँ? नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है डिवाइन? नॉट टॉकिंग, यस यू आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, राइट? क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, जबकि डिस्कशन होना चाहिए बहुत अच्छी वाला, बहुत पोलाइट वाला। आपके पर्सन भी चाहते हैं डिस्कशन हो, लेकिन डिस्कशन होता कुछ उल्टा ही है, ठीक है? कम्युनिकेट हो ही नहीं पा रही चीज़ें एक दूसरे को लेके, नीड क्लियर नहीं हो पा रही, एक दूसरे को लेके फीलिंग क्लियर नहीं हो पा रही है। आपके पर्सन को लगता है कि यार आप उनके लिए गुड वन नहीं हो, आपको लगता है कि यार ये व्यक्ति मेरे लिए गुड वन नहीं है, मैंने गलत व्यक्ति को चूज़ कर लिया, मैंने गलत पार्टनर को चूज़ कर लिया। तो दीज़ आर ब्लॉकेजेज़, समझ में आ रही है? मैं आपको वो बता रही हूँ जो ब्लॉकेजेज़ का काम कर रही है। ये फीलिंग की चीज़ें अलग हैं, ठीक है? समटाइम जो ब्लॉकेजेज़ होते हैं अगर हम उन पे फ़ोकस कर लें तो शायद रिलेशनशिप बहुत जल्दी हील हो जाते हैं, लेकिन हम ब्लॉकेजेज़ पे काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है? तो आपका पर्सन भी यहाँ पे ब्लॉकेजेज़ पे काम नहीं कर पा रहा, बेसिकली ब्लॉकेजेज़ रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी है। क्वीन ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों आया है डिवाइन? ये कार्ड मेरे पास अनफोल्ड हुआ है और ये दिखाता है नॉट कमिटेड, ठीक है? सम टाइम ऐसा फ़ील कर रहे हैं आपके पर्सन कि आप उनके लिए कमिटेड नहीं हो। आप भी कहीं न कहीं दूसरी चीज़ों को ज़्यादा मतलब ध्यान देते हो, मतलब अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देते हो, अपनी लाइफ़ के दूसरे एरियाज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हो, उस व्यक्ति पे ध्यान नहीं देते हो, ठीक है? मतलब यहाँ पे व्यूअर्स कहीं न कहीं ये नज़र आ रहा है कि दोनों एक-दूसरे से वही कहीं न कहीं वादे करते हो कि आज से मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी, या हम दोनों एक-दूसरे को ऐसा ट्रीट करेंगे, और अगले ही दिन या कुछ पलों के बाद में आप दोनों के बीच में सेम सिचुएशन रिपीट होती है। यानी कि कुछ वादे करने का, कुछ भी एक-दूसरे को प्रॉमिसेस करने का, ठीक है? एक-दूसरे के साथ में स्टॉपेज क्रिएट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है? तो ये चीज़ें कहीं न कहीं इस कनेक्शन में व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं। लेट्स सी थ्री ऑफ हैंड यहाँ पे क्यों आया है? डिवाइन एंजल प्लीज़ बताएँ, थ्री ऑफ हैंड की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? ओके, लोन वुल्फ की एनर्जी है, तो मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि कहीं न कहीं आपका जो पर्सन है व्यूअर्स, देखो वो ये रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं कि वो आपके साथ में कनेक्टेड तो नहीं है, ठीक है? फिज़िकली कनेक्टेड नहीं है बेसिकली यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपके बारे में सोचते ही नहीं है या उनको आपकी ज़रूरत ही नहीं है, राइट? तो ये चीज़ें यहाँ पे ये दिखाती है कि कहीं न कहीं आपके पर्सन को भी ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो आपसे दूर हो जाए। देखो अकेले होने का डर यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है, एक-दूसरे के बिना रहना भी नहीं चाहते हो, लेकिन जो एनवायरनमेंट आप दोनों के बीच में क्रिएट हो गया है, वो एक-दूसरे के नज़दीक भी नहीं आने दे रहे हो, ठीक है? मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कहीं न कहीं उनको भी ये चीज़ का एहसास है कि आप उनसे दूर होते जा रहे हो। अगर आप इनसे पूछोगे क्या तुम मेरे बिना रह सकते हो? गुस्से में हो सकता है बोल देंगे हाँ, रह लूँगा। लेकिन वही आप इनको करके दिखा दो, इनको घोस्ट कर दो, इनके साथ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट कर दो, तो इनकी हालत ये हो जाती है, पतली हो जाती है। जैसे कि यार मैं कैसे रहूँगा उसके बिना? मुझे क्रेविंग है, मुझे उसकी आदत है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मुझे उससे कनेक्ट होना है। तो सोशल मीडिया पे आपके बारे में मतलब सर्चिंग करना शुरू कर देते हैं या फिर आपके बारे में सोचते रहते हैं, पागल से हो जाते हैं। तो ये एनर्जी भी नज़र आ रही है। इनके मन में ये भी आता है कि कहीं किसी और से आप कमिटेड तो नहीं हो जाएँगे, किसी और को तो नहीं चुन लेंगे, ठीक है? एस ऑफ हैंड यहाँ पे क्यों आए डिवाइन एंजल? यहाँ पे दिखाता है नॉट माय टाइप। येस, कहीं न कहीं इस कनेक्शन में आप दोनों को ऐसा लगता है जो करंट सिचुएशन बन गई है आप दोनों के बीच में, वो यही दिखाता है
कि यार ये व्यक्ति मेरे टाइप की नहीं है या मेरे टाइप का नहीं है, मेरे जैसा नहीं सोचता, पहले कुछ और दिखाया था इसने, आप कुछ और दिखा रहा है। समथिंग लाइक कि यार ये तो बिल्कुल बदल गई है, बिल्कुल बदल गया, ये तो पहले दूसरों के जैसी निकली है, दूसरों के जैसे निकला, इसमें कुछ भी नया नहीं है, ठीक है? दूसरों से कंपेयर करना, ये चीज़ें कहीं न कहीं चल रही है। आप भी ये कर रहे हो, आप भी यही कर रहे हो। ये इस कंडीशन में ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको भी नज़र आ रहा है कि यार ये इस व्यक्ति में क्या ऐसा ख़ास है? ये भी तो दूसरों की जैसा निकला, मेरी लाइफ में और भी लोग आए थे, लोगों ने मेरे साथ में वही किया जो इस व्यक्ति ने मेरे साथ में किया है। मैंने इनको कितना सपोर्ट किया, कितना मैंने इस व्यक्ति को समझा, ठीक है? इस व्यक्ति के लिए मैंने मतलब इस व्यक्ति के लिए, इस व्यक्ति के पागलपन के पीछे आपने कितना कुछ अपनी लाइफ में छोड़ दिया और स्टिल इस व्यक्ति को कहीं न कहीं मतलब मेरे प्यार की कदर नहीं है। तो ठीक है, इस कनेक्शन में कहीं न कहीं ये चीज़ें भी हैं जो एक-दूसरे के साथ में ओपन अप नहीं होने दे रही, एक-दूसरे के साथ में कंपैरिज़न यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है आप इनको किसी और व्यक्ति के साथ में आपने बोल दिया, यार उसका हस्बैंड देखो, उसकी वाइफ देखो कैसी है, उसका बॉयफ्रेंड देखो, मैंने तुम जैसा नहीं देखा, मेरी लाइफ में बहुत आए थे, लेकिन मैंने तुम्हें ही चुना, लेकिन तुम भी और जैसे निकले। ये सब चीज़ें कहीं न कहीं नज़र आ रही हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है डिवाइन एंजल? 6 ऑफ कप्स ये दिखाता है कि देखो एक-दूसरे के लिए आप लोग वर्थ तो रखते हो। ऐसा नहीं है कि आप दोनों एक-दूसरे को डिज़र्व नहीं करते हो या फिर आप दोनों का प्यार एक-दूसरे के लिए सच्चा नहीं है। ठीक है? डेफ़िनेटली इस कनेक्शन में ये चीज़ें हैं, अमेज़िंग कहीं न कहीं पार्टनर रहे हो, दूसरे के साथ में बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा है, बहुत एन्जॉय किया है, बहुत इंटीमेसी रही है, इंटीमेट भी हुए एक-दूसरे के साथ में, मल्टीपल टाइम हो चुके हो। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती है, लेकिन कहीं न कहीं मल्टीपल टाइम कनेक्ट होने के बाद में एक एडिक्शन हो जाता है। एडिक्शन की होने की वज़ह से यहाँ पे डाउटफुल एनर्जी आई है और ये डाउट है व्यूअर्स जो आप दोनों को एक-दूसरे के साथ में अब कनेक्ट नहीं होने दे रहे हैं और यही वज़ह है व्यूअर्स आप दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा दूरियाँ या डिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं और एक-दूसरे को ऐसा ही समझ रहे हो कि यार अब मैं ये व्यक्ति मेरे लिए वर्थफुल नहीं है या फिर मैं इसके लिए वर्थफुल थी ही नहीं कभी। इसने मेरी वर्थ को नहीं समझा, ये मेरे को कभी समझ ही नहीं सकती, ये समझ ही नहीं सकता, समथिंग लाइक। ठीक है, एम्प्रेस यहाँ पे क्यों आया है डिवाइन एंजल प्लीज़ मुझे बताएँ? वाओ! वी हैव अ बॉडी की एनर्जी है। थोड़ा-सा मुझे एम्बैरेसमेंट नज़र आ रहा है आउटर ब्यूटी को लेके, ठीक है? ऐसा नज़र आ रहा है कि एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई है और जो है निकल के कुछ और ही है, ठीक है? या तो आप इनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हो कि यार ये व्यक्ति अपनी बॉडी पे वर्क करे, बहुत बॉडी अपनी ट्रिम-श्रिम रखें, बहुत ज़्यादा शेप में रहे, मेंटेन करके रखें। थोड़ा-सा ऐसा या फिर आपके पार्टनर का ऐसा हो सकता है, ठीक है? तो ये चीज़ें कहीं न कहीं रिप्रेज़ेंट कर रही हैं कि आउटर ब्यूटी ब्यूटी को जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसिडर किया जा रहा है एज़ कम्पेयर टू इनर ब्यूटी। यानी इनर ब्यूटी मतलब कि यार अंदर से इंसान का नेचर बिहेवियर कैसा है, उन चीज़ों पे नहीं देखा जा रहा है। तो कंपैरिज़न अदर पीपल के साथ में भी यहाँ पे चलता हुआ नज़र आ रहा है, जो यहाँ पे देखा जा सकता है। तो ये वो ब्लॉकेजेज़ है व्यूअर जो आपके कनेक्शन को ट्रिगर कर रही हैं। देखो हर एक के लिए हर एक ब्लॉकेजेज़ नहीं होगा, लेकिन मल्टीपल टाइम ये चीज़ें आई हैं, तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो ब्लॉकेज आपके इस रीडिंग में जो निकल के आए हैं, आपकी लाइफ़ में चल रहे हैं। ठीक है? तो ये चीज़ों को आपको देखना होगा व्यूअर्स। कहते हैं ना कस आफ्टर सम टाइम आजकल वैसे भी इतना अनहेल्दी खाना वगैरह हो गया है, लोग अपनी बॉडी पे वर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो पहले आप कुछ और दिखते होंगे, आपके पर्सन कुछ और दिखते होंगे, लेकिन राइट नाउ आफ्टर टाइम चेंज जैसे हुआ, जैसे चीज़ें बदल गई हैं, तो कहते हैं ना कि भई एक्सपेक्टेशन तो वही रही, लेकिन इंसान बदल गए। तो ये भी यहाँ पे दिखाई देता है। उसके साथ में कंपैरिज़न यहाँ पे आपके रिलेशनशिप को थ्री ऑफ सोर्ड की तरफ लेके जाता है, जो सम टाइम ये दिखाता है कि यार इस कनेक्शन में अब क्या किया जाए। ठीक है? ये कनेक्शन एक टाइम था कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था और ब्यूटीफुल अभी भी कहीं न कहीं बन सकता है, डेफ़िनिटली बन सकता है। बस उस पे वर्क करने की ज़रूरत है, एक-दूसरे को समझने की ज़रूरत है। ठीक है? अपना परसेप्शन चेंज करने की ज़रूरत है और अपना डिसीज़न मेकिंग यहाँ पे बदलने की ज़रूरत है। जो यहाँ पे कहीं न कहीं नहीं चल रहे हैं। दोनों में मनमुटाव बहुत ज़्यादा है, डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा ओपिनियन मैच नहीं करते हैं। जो यहाँ पे ये दिखाता है कि यार उसको मेरी ज़रूरत नहीं है तो मैं क्यों एफर्ट लगाऊँ, उसको मतलब चाहिए ही नहीं हूँ मैं। तो ये सब चीज़ दिखाती है कि अनवर्थीनेस की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है। तो कहते हैं ना जहाँ पे वैल्यू ना हो यहाँ पे वहाँ पे जाने से फ़ायदा क्या? तो ये दोनों तरफ से इश्यू चलते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी वजह से आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो पा रही है। तो ये व्यूअर्स राइट नाउ की रीडिंग अगर आपको इससे ज़रा-सी भी हेल्प मिली हो, हेल्प तो आपको समझ में आएगी जब आप रीडिंग को मे बी हो सकता है दोबारा सुनो, अगर नहीं समझ में आ रही एक बार में तो। तो आपको उन इश्यू को पकड़ना है जो आपकी लाइफ़ में चल रहे हैं और उनको क्लियर करो, रिलेशन आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है? काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है। बाकी तो फिर तो ऊपर वाले के हाथ में रहता है या फिर आप कुछ रिचुअल वगैरह भी करवा सकते हो। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स आप लोगों के लिए। अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट हुई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। पर्सनल लिंक भी आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय, टेक केयर।